बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शहजाद फ़ारूक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। हमने दर्दों की आगाही का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। ये उस सिलसिले की कड़ी है कि मरीज़ चंद सवालों के जवाब से अपनी बीमारी की अज़ खुद तशख़ीस कैसे कर सकता है, यानी ख़ुद पहचान सकता है कि मेरा दर्द दरअसल में है क्या। आज जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी कि हथेली का दर्द और उसका हाथ में आना। इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये दर्द किस उम्र में ज़्यादा होता है? ये दर्द आमतौर पर दरमियानी उम्र का दर्द होता है। 30 से 60 साल तक की उम्र में होता है। दरमियानी उम्र के अफराद ज़्यादा मुतासर होते हैं, नौजवानों में कम, मगर कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करने से ये ज़्यादा बढ़ सकता है। ख़वातीन और मर्दों का तनासब में ये ख़वातीन में 3 गुना ज़्यादा होता है। इसकी वजह बुनियादी तौर पर ये होती है कि ख़वातीन की कलाई मर्दों की निस्बत छोटी होती है। उसके बाद ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस आती रहती हैं। ख़वातीन के हार्मोन्स मर्दों के हार्मोन से मुख्तलिफ होते हैं, जो कि खून में अल्लाह ताला ने शामिल किए होते हैं। अब इसका अगर तनासब देखा जाए तो ये ख़वातीन में 3 गुना ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत, और इसकी 3 बड़ी वजूहात होती हैं। नंबर 1, ख़वातीन की कलाई का साइज़ मर्दों की निस्बत छोटा होता है। नंबर 2, कुदरती तौर पर ख़वातीन के हार्मोन्स जिस्म के अंदर होते हैं, जो कि मर्दाना हार्मोन से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 3, ख़वातीन आमतौर पर कुकिंग, खाना पकाना, कपड़े निचोड़ना, इस्त्री करना, ऐसे कामों में ये मुलव्वस ज़्यादा होती हैं। उस वजह से ये दर्द बढ़ सकता है। और मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल भी इसकी एक ज़्यादा होने की इलामत होती है। ये दर्द हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासर करती है? ये हमारी ज़िंदगी पर एक गहरा असर डालती है। हाथों का सुन्न होना, झंझलाहट होना, टिंगलिंग सेंसेशन, और ज़्यादातर रात के वक्त मरीज़ की आधी रात को आँख खुलती है और उसका हाथ जब तक बहुत ज़्यादा हिला ना ले, झटक ना ले, ये झंझनाहट नहीं जाती। काम की कारकर्दगी मुतासर होती है। चीज़ें हाथ पकड़ने के बाद गिर सकती हैं। सब्ज़ी काटने में मुश्किल पेश आती है। ये उस ख़वातीन की ज़िंदगी पर असरअंदाज इस तरीके से होती है। इबादत करते वक्त मुश्किल पेश आती हैं। मसलन वज़ू के दौरान हाथ धोना तकलीफ़ देह हो सकता है। नमाज में सजदा करते वक्त कलाई पर दबाव जिस पोजीशन में आता है उससे ये दबाव बढ़ सकता है। तस्बीह या कुरान पाक में पकड़ने में मुश्किल पेश आती है। इस हालात में हमें अपनी तशख़ीस अद खुद कैसे कर सकते हैं? अगर चंद सवालात के जवाब से आप अपनी तशख़ीस ख़ुद ही कर सकती हैं, और उन सवालात में नंबर 1, आपके कलाई से दर्द निकलता हुआ आपके हाथ तक जाना और ये उंगलियां मुतासर होना, और ये दर्द आमतौर पर रात के वक्त होना, और रात को झंझलाहट होना, और इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि झंझलाहट में की वजह से आपकी आँख खुल जाती है। जब तक आप हाथ को काफ़ी दफ़ा हिला न लें, आप दोबारा उससे रिलीफ़ नहीं पा सकती। ये इसकी ख़ास तौर पर इलामत होती हैं। और ख़वातीन में सब्ज़ी काटना, जो कि रोज़मर्रा के काम हैं, वो हमें मुतासर करते हैं। खाना पकाना मुतासर कर सकते हैं। और क्या चीज़ें पकड़ने में हाथ में कमज़ोरी महसूस होती है? क्या आपको रात को झंझलाहट होती है और उठ के आप जब अपने हाथ को झंझलाहट को हरकत दें बार बार तो आप कुछ बेहतर महसूस करते हैं? और आम तौर पर बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न, दर्द का पैटर्न होता है कि ये हाथ के एक अंगूठे की तरफ और शहादत की उंगली, दरमियानी उंगली और रिंग फिंगर तक ये दर्द जाती है, और आखिरी उंगली काफ़ी हद तक महफूज रहती है। ये टिपिकल इलामात हैं कि हमारी नस
यहाँ से प्रेस हो रही है, कलाई के लेवल से प्रेस हो रही है, जिसको हम मीडियन नर्व कंप्रेशन कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर नर्व का ही दबाव है। ऐसी इलामात हों तो आपको जान जाना चाहिए कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, आपका उसाबी पट्टा हथेली के लेवल पर दब रहा है, और आप अपने डॉक्टर से जल्द अज जल्द रजू करके ये इलामात अच्छे तरीके से समझा सकेंगी, ताकि आपका डॉक्टर आज खुद जल्दी आपकी तशख़ीस कर सकेगा। जल्द तशख़ीस, सही इलाज की ज़मानत हैं। मैं था डॉक्टर शहजाद फ़ारूक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट।